आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख ही सकते हैं, मेरा दुख देख के आप समझ ही गए होंगे। भाई देखो, विवेक रामास्वामी चाहे जो भी बोलते हूं, बट हम चाहते थे कि अमेरिका अयोध्या बन जाए। विवेक रामास्वामी जो हैं वो हार गए हैं और वो प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर हो गए हैं। जो भी है भाई, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जो भी बोल रहे थे मैं 100% उनसे सहमत तो नहीं था, बट यार मैं चाह रहा था भाई यही जीते, भाई एक बार जिता दो भगवान, अमेरिका में भारतीय झंडा लहरा दो। लेकिन झंडा नहीं लहरा पाया। डोनाल्ड ट्रंप ये ससुरा पता नहीं क्या इंसान, भाई इसके ऊपर इतने आरोप लगे हैं, रेप से लेकर सेक्सुअल हैरेसमेंट से लेकर जेफरी एप्स्टीन जो दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल चलाता था, ठीक है, उसका ये बहुत अच्छा दोस्त था डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप बोला कि भैया वीडियो है मेरे पास, तब भी भैया ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चुन के आ रहा है, आप देख ही सकते हो। अब बड़ी बात यह है कि विवेक रामास्वामी ने डोनाल्ड ट्रंप को इतना सपोर्ट किया, ये धोखा दिया। इसने विवेक रामास्वामी को बोला तुम बहुत बड़े फ्रॉड हो, और यह तक बोल दिया कि अगर तुम इंडियन अमेरिकन को जिता रहे हो तो तुम सोचो किसको जिता रहे हो। ये तो बहुत गलत हो गया यार। और हार गए विवेक रामास्वामी, जो कि बहुत ही शानदार दिख रहे थे। एलॉन मस्क ने धर के गरियाया है, धर के गरियाया एलॉन मस्क ने अमेरिका के लोगों को। अब जो है सुबह एलॉन मस्क ने फंड रेजिंग कैंपेन शुरू की थी, बट कोई बात नहीं, बताएंगे। सबसे पहले तो देखिए, आप ये समझिए कि आयोवा में कॉकसेस जो हुई है, कॉकसेस में इसको 7.7% वोट मिले हैं और ये 4th आया है। सर समझ नहीं आया आपको, मैं बता देता हूं कि अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते कैसे हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा जो शानदार कोर्स है यूपीएससी का, 200 प्लस आज हम लाइव आपको सेशंस दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज 25 से 35 होगी, तकरीबन 3,500 के करीब क्वेश्चंस, और ये लाइव सेशन होंगे। आपके सारे डाउट्स आपके सॉल्व किए जाएंगे, साथ ही साथ सवाल जो है वो लगाए जाएंगे। क्रैश कोर्स टाइप का एक करंट अफेयर्स सीसैट आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, तो फटाक से कोर्स को अवेल करो। तो सबसे पहले तो अमेरिका के अगर इलेक्शंस की बात करते हैं, तो अमेरिका में जो अमेरिका का POTUS है ना, अमेरिका के प्रेसिडेंशियल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो दैट इज नोन एज POTUS, ठीक है। और फिर एक वाइस प्रेसिडेंट होता है जिसको रनिंग मेट भी बोला जाता है। तो अमेरिका में क्या है भैया, 50 राज्य हैं अमेरिका में, ठीक है। और अमेरिका का जो लोअर हाउस है उसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें 435 सीटें हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अमेरिका का जो अपर हाउस है उसको कहते हैं सेनेट, जिसमें 100 सीटें हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मैं आपको डिफरेंस भी बताता चलूंगा, ठीक है। तो अमेरिका में पूरा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जैसे भारत में क्या होता है, भारत में अगर प्रधानमंत्री है, पीएम है, तो भारत इज पीएम इज आंसरेबल टू लोकसभा, इन द सेंस की पीएम जो है वो लोकसभा से जुड़ा हुआ है। अगर आप मंत्री बनाए जा रहे हैं तो आपको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है। 6 महीने के अंदर आपको सदस्यता लेनी है। अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं होता है। अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। तो अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि हमको इसको जवाब देना। अगर वो कांग्रेस का सदस्य नहीं भी है तो भी वो प्रेसिडेंट हो सकता है। और किसी कल को सिद्धांत अग्निहोत्री को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना सकते हैं। मुझे किसी का भी मेंबर होने की जरूरत नहीं है। तो जैसे भारत में जो अपर हाउस होता है और लोअर हाउस, लोकसभा के पास ज्यादा ताकत है कंपेयर टू राज्यसभा। अमेरिका में सेनेट के पास ज्यादा ताकत है कंपेयर टू हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो सेनेट में 100 सीटें होती है, हर राज्य की 2 सीटें होती है, ठीक है। तो 50 × 2 100। अब हम आते हैं इलेक्शन पे। देखिए, अमेरिका का इलेक्शन बहुत ही हेक्टिक होता है, ठीक है। अब लेकिन पिछले 200 सालों से चलता चला आ रहा है। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे। बहुत ही आसान सा सवाल है। 2 पार्टी अमेरिका में, एक तो डेमोक्रेट है। अभी इस समय जो अमेरिका है, अमेरिका की जो पार्टी है वो डेमोक्रेट, जो बाइडेन, ठीक है। और ये सबसे पुरानी पार्टी है। और जो दूसरी पार्टी वो रिपब्लिकन, डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी। अमेरिका में पहले तो आप कितनी बार भी प्रेसिडेंट बन सकते थे। फ्रैंकलिन डिनालो रूजवेल्ट 4 बार राष्ट्रपति बने, लेकिन उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यह अमेंडमेंट लाया गया और उसके बाद ये बोला गया कि अब अमेरिका में राष्ट्रपति खाली अब 2 ही बार बन सकते हैं, लगातार बस 2 बार, दैट्स इट। डोनाल्ड ट्रंप 2 बार बने, तीसरी बार वो चाह के भी नहीं बन पाए। जॉर्ज बुश का भी यही हाल था, रोनाल्ड रीगन, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। अमेरिका में 4 साल के लिए आप राष्ट्रपति बनते हो, यानी कि जो सरकार का टेन्योर होता है वो 4 साल के लिए होता है, ठीक है ना। और रिपब्लिकन है, इसको ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी बोला जाता है, ठीक है। विक्स पार्टी थी पहले, ये अब्राहम लिंकन जो है वो राष्ट्रपति बने। तो डेमोक्रेट तो आपको पता है, जॉर्ज वॉशिंगटन के समय से, लो मैंने तो जवाब भी दे दिया सवाल का, सवाल भी नहीं रहा। तो जॉर्ज वॉशिंगटन के समय से डेमोक्रेट पार्टी जो है वो चलती चली आ रही है, ओके। तो ये 2 पॉलिटिकल पार्टी है। बाकी और भी पार्टी है, टी पार्टी है एक तरीके से। अब वो खैर बहुत बड़ी पार्टी नहीं, बट यही 2 पार्टी है जो अमेरिका की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करती हैं।
तो अब अमेरिका में क्या क्या होता है? अमेरिका में सबसे पहले होता है प्राइमरी। द फर्स्ट स्टेप जो होता है अमेरिका में, 1 साल पहले तैयारियां जो है वो शुरू हो जाती हैं, ठीक है। प्राइमरी और कॉकसेस, ठीक है। किसी राज्य में प्राइमरी होगा, किसी में कॉकसेस होगा। जैसे आयोवा में कॉकसेस होता है, कैलिफोर्निया में प्राइमरी हो गया। अब आप बोलेंगे सर ये क्या होता है? इलेक्शन प्रक्रिया बहुत जटिल है अमेरिका की। कैसे? यहां के लोग डायरेक्टली, इनडायरेक्ट इलेक्शन है प्रेसिडेंट का। लोग जैसे भारत में लोग डायरेक्टली वोट डालते हैं, ठीक है, लेकिन अमेरिका में डायरेक्ट वोट नहीं है, इनडायरेक्ट वोट है। कैसे इनडायरेक्ट वोट है? अभी जैसे मैंने आपको क्या बताया कि रिपब्लिकन, जैसे जो विवेक रामास्वामी है, चौथे आए, 4th पोजीशन आई है। क्यों? क्योंकि आयोवा में जो कॉकसेस हुआ था उसमें इनको खाली 7.7% वोट मिले और डोनाल्ड ट्रंप उसमें विजेता साबित हुआ। कि डोनाल्ड ट्रंप अभी तो फिलहाल प्रेसिडेंशियल नॉमिनी है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ जैसे अभी 2024 है, अब इस साल इलेक्शन होंगे अमेरिका में। यह तैयारी पिछले अगस्त से शुरू हो जाती है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी अपने अपने नॉमिनेशन जो है, जिनको जिनको इलेक्शन लड़ना है वो अपने नॉमिनेशन फाइल कर देंगे। उसके बाद प्राइमरी और कॉकसेस होता है। प्राइमरी और कॉकसेस क्या? यहां पे डेलीगेट्स चुन के आते हैं, ठीक है। ये जो डेलीगेट्स होते हैं इनको जनता चुनती है और ये डेलीगेट्स जो है ये जितने भी लोग नॉमिनेट किए हैं उनमें से छांटते हैं कि हां 7-8 जो है ये नॉमिनीज होने चाहिए। ओके, समझिए आप? मतलब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आगे कौन जाएंगे? नॉमिनेशन तो फाइल कर सकते हो, लेकिन आगे कौन लड़ेगा? तो ये डेलीगेट्स जो है ये चुनते हैं और इसको कहते हैं प्राइमरी, है ना। अब कॉकसेस में क्या होता है? सेम कंसेप्ट है, बस पैटर्न थोड़ा ये डिफरेंट है कि एक हॉल होता है बड़ा सा और उनमें से जो डेलीगेट्स आते हैं वो हाथ उठाते हैं, वोटर्स या डेलीगेट्स हाथ उठाते हैं, ठीक है, कि किसको आपको प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन, तो हाथ उठाएंगे वो और उसके बाद उस हिसाब से वो डिसाइड होता है कि किसको आगे जाना है। तो यहीं पे विवेक रामास्वामी हार गए, यानी कि स्टेप 1 जो प्राइमरी और कॉकसेस होता है उसी में ही हार गए, ठीक है। अभी हम फंड रेजिंग कैंपेन इस सब पे नहीं जा रहे, बस आप इतना समझिए कि इलेक्शन का सबसे स्टेप 1 ही है ये। इसके बाद आप आगे जाते हो, आप जाते हो नेशनल कन्वेंशन में, ठीक है, नेशनल कन्वेंशंस में, राइट। और नेशनल कन्वेंशन में जो वही जनता ने जिनको चुना है, यहां पे जनता जो है ना, यहां पे 3 स्टेप होता है। मतलब एक तो प्रेसिडेंशियल नॉमिनी है, तो जनता डायरेक्टली नहीं है, जनता बीच के लोगों को चुन रही है। जनता इसमें लोकल लीडर्स हो गए, जैसे कैलिफोर्निया के कोई मोहल्ले में कोई एक लोकल लीडर हो गया और जनता ने उनको बोली कि भाई तुम इलेक्ट जाओ, तुम डेलीगेट हो, ठीक है, जाओ तुम जाके वो तुम डिसाइड करो, तुम हमारे नुमाइंदे हो, हमने तुमको वोट दिया, तुम देखो कि कौन आगे जाना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा होता है। तो नेशनल कन्वेंशन में बहुत बड़ा सा ग्राउंड होता है और वहां पर फिर फाइनल वोटिंग होती है। अभी नेशनल कन्वेंशन होना है, फरवरी मार्च तक होगा ये। तो यहां पे फिर वोटिंग होती है कि आखिरकार जो रिपब्लिकन है और डेमोक्रेट, ठीक है, दोनों की, रिपब्लिकन में जो नॉमिनीज है उनके लिए वोट डाला जाता है और डेमोक्रेट के लिए भी वोट डालते हैं। डेमोक्रेट के अलग डेलीगेट्स, रिपब्लिकन के अलग डेलीगेट्स। तो अब वो वोट डालते हैं कि फाइनल कौन चुनाव लड़ेगा, प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन कौन होगा, समझ रहे हो। अब प्राइमरी कॉकसेस में 3-4 लोगों को चुना जाता है और फाइनल नेशनल कन्वेंशन में मेन को चुन लिया जाता है कि भाई ये हमारे लिए, हमारे पार्टी का ये होगा प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन, ये प्रेसिडेंट की तरफ से लड़ेगा, समझ रहे हो। तो फाइनली आखिरी में 2 बच जाते हैं, एक होता है रिपब्लिकन की तरफ से और एक होता है आपका प्रेसिडेंट, ये डेमोक्रेट्स की तरफ से। और इसी में वाइस प्रेसिडेंट भी, रनिंग मेट जिसको बोलते हैं, आपको वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी वोट डालना होता है। तो सबसे पहले आपका प्राइमरी और कॉकसेस होता है, ठीक है, और उसके बाद आपका आता है क्या, नेशनल कन्वेंशन। फिर आपके इलेक्टोरल कॉलेज होता है। अच्छा, इलेक्टोरल कॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इलेक्शन होते हैं, है ना, इलेक्शन होते हैं, बट ये इलेक्शन जनता इलेक्टर्स को चुनती है, समझ रहे हो। जनता इलेक्टर्स को चुनती है, जिसकी संख्या लगभग 538 के करीब है टोटल। ये इलेक्टर्स कौन होते हैं? ये इलेक्टर्स जो है वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं। आप समझ गए क्या? बहुत खिचड़ी पक रही है यहां पे। जनता जो है, जनता ने डेलीगेट्स को चुने ही चुना, साथ ही साथ वो इलेक्टर्स को भी चुनेगी। जो जब मेन इलेक्शन डे होगा ना, तो जनता इन्हीं इलेक्टर्स के लिए वोट डालती है और ये इलेक्टर्स फाइनली जब मेन इलेक्शन होता है दिसंबर में जो होता है, यही इलेक्टर्स जो होते हैं वो फिर प्रेसिडेंट के लिए वोट डालते हैं कि आखिरकार रिपब्लिकन और डेमोक्रेट में कौन प्रेसिडेंट बनेगा, ठीक है। अब इसमें एक और चीज आपको बता दूं कि इसमें वोटिंग कैसे होती है। ये इलेक्टर्स के लिए, देखिए यहां पे ध्यान से समझिएगा कि जब वोट डाला जा रहा है तो भले ही इलेक्टर्स जो हैं वो खड़े हैं किसकी तरफ से, वो पार्टी की तरफ से, लेकिन जब भी वोट जाता है, जैसे मान लीजिए कोई डेमोक्रेट का इलेक्टर है, अगर उसको जनता वोट डाल रही है तो याद रखिएगा कि वो जो बाइडेन के लिए वोट डाल रही है, यानी कि वोट उन्हीं को ही जाएगा, भले कोई भी खड़ा हो, लेकिन वोट जो है वो मेन इंसान को ही जाता है। और उसमें एक और चीज होती है, विनर टेक्स ऑल,
ये बड़ा अजीब सा कंसेप्ट होता है वहां पे कि जैसे मान लीजिए किसी की 50 सीटें हैं, ठीक है, और इसमें से 30 जो है वो डेमोक्रेट को मिली और 20 जो है वो रिपब्लिकन को मिली। डेमोक्रेट जीत गए तो 50 के 50 सीटें डेमोक्रेट्स को चली जाती है। इसमें बंटवारा नहीं होता, जैसे भारत में बंटवारा, तो बंटवारा नहीं, विनर टेक्स वो सब कुछ ले लेता है। अब उसके बाद यही इलेक्टर्स फिर उसके बाद प्रेसिडेंट को चुनते हैं और फाइनली प्रेसिडेंट जो है वो शपथ लेता है, इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है। ये पूरा का पूरा तो स्टेप 1 में ही रवि विवेक रामास्वामी जो है वो बाहर हो गए हैं। तो ये है, तो अच्छी बात नहीं है भाई, बहुत गलत बात है। डोनाल्ड ट्रंप के इतने साथ में खड़े रहे और आखिरी में डोनाल्ड ट्रंप ने उनको धोखा दे दिया। बट भाई देखो यही कंपटीशन है, बहुत जबरदस्त तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट किया। उनको लगा था चलो वाइस प्रेसिडेंट का ही देख लेते हैं, बट ये नहीं हो पाया। देखेंगे आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच।